बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे आज वर्षा हो रही है, रही है। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो रहा है, रही है, इस तरह का कोई सेंटेंस आएगा तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। हम विद्यालय जा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ठीक है। बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हिंदी के जो वाक्य हैं वो आपका प्रेजेंट हिंदी के वाक्य में रहा, रही, रहे का आना जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज एम आर होती है, इज एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। और केवल आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम एम का ही प्रयोग करेंगे, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सभी सेंटेंस में करेंगे, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव हो, सभी में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हम इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। इज एम आर का प्रयोग हम किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, प्लूरल है तो आर, और अगर आई यहाँ कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, आज वर्षा हो रही है। तो आज वर्षा हो रही है, इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो जब सब्जेक्ट ना दिया हो तो सब्जेक्ट हम इट या देयर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब किसी मौसम के बारे में कोई जानकारी देगा तो वहां हम सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं। कौन सा सब्जेक्ट करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्या लगेगा, इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा इट इज। वर्षा होने की अंग्रेजी होता है रेन, आईएनजी जुड़ जाएगा, रेनिंग हो जाएगा। कब, आज, तो आज की अंग्रेजी हो जाएगी टुडे। इट इज रेनिंग टुडे, आज वर्षा हो रही है। दूसरा सेंटेंस है अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ा रहा है। तो टीचर, यहाँ एक ही अध्यापक है, अध्यापक सिंगुलर है तो टीचर इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इज। पढ़ाने की अंग्रेजी टीच, आईएनजी प्लस कर देंगे, टीचिंग। क्या पढ़ाने की बात हो रही है, इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ाने की बात हो रही है तो इंग्लिश हो जाएगा। कहाँ, कक्षा में, तो इन क्लास, इन द क्लास या इन क्लास। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो बनावट है, सब्जेक्ट लिखने के बाद इज एम आर लिखेंगे, उसके बाद नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग आएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा आपका। जैसे सेंटेंस आज वर्षा नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा इट
इज नॉट रेनिंग टूडे। इट इज नॉट रेनिंग टूडे। आज वर्षा नहीं हो रही है। बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ा रहा है, तो टीचर इज नॉट टीचिंग इन इंग्लिश। टीचर इज नॉट टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। इन द क्लास, इन द क्लास। बस हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है कि क्या वह सो रहा है, तो आंसर एस या नो में दिया जाता है, हाँ या ना में दिया जाता है। एक होता है कि रमेश बाजार क्यों जा रहा है, ठीक है, तो इसका रीजन बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ रहा है बाजार जाने क्यों जा रहा है वो। तो अगर क्यों वाला है तो इसे क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है, और ये क्वेश्चन वर्ड का पूरा स्ट्रक्चर ये है आपका। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो रही है, तो हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे और ट्रांसलेशन यहां से बनाना शुरू करेंगे इज से। यहां से ये पूरा आपका रहेगा। क्वेश्चन वर्ड इसके लिए है जो बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द आता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बना लेंगे। क्यों की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाई। अब उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और ये किसके अनुसार लिखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। रमेश है तो इज हो जाएगा रमेश। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे। जाने की अंग्रेजी गो, आईएनजी प्लस कर देंगे गोइंग। कहाँ जाने की बात हो रही है, मार्केट, तो टू मार्केट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है कि क्या वो सो रहा है, तो हम इसके ट्रांसलेशन यहां से बनाना शुरू करेंगे। तो इज से बनाना शुरू करेंगे, तो ये हो जाएगा इज। उसके बाद सब्जेक्ट है वह, तो हो जाएगा ही। उसके बाद वर्ब, सोने की अंग्रेजी स्लीप, आईएनजी प्लस कर देंगे क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्लीपिंग। तो इज ही स्लीपिंग। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देते हैं। बाकी सब कुछ वही रहेगा आपका, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे। जैसे क्या वह नहीं सो रहा है, तो ये हो जाएगा इज ही, और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इन्हीं के बीच में नॉट आ जाएगा। तो इज ही नॉट स्लीपिंग, इज ही नॉट स्लीपिंग हो जाएगा। क्या वह नहीं सो रहा है। रमेश बाजार क्यों जा रहा है, तो रमेश बाजार क्यों जा रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आ जाएगा। व्हाई इज रमेश नॉट गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। बस इसी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हमें नॉट का प्रयोग कर देना है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वो हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें वो आप तक पहुंचता रहे।